हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। कैसे हो आप सब। ऐसी हिंदी है, बहुत ज्यादा घबरा रहे हो तो आज मैं इस पर्टिकुलर मैराथन के जरिए आप लोगों का घबराहट को रिलैक्सेशन में बदल दूंगा। ये मैराथन अगर आपने देख लिया, ये 20-25 मिनट का मैराथन अगर आपने देख लिया तो समझो कि आप लोगों को मैं स्ट्रैटेजी बता दूंगा कि ये हिंदी के साथ कैसा लड़ना है आप लोगों को। ये पूरी रात कैसा पढ़े कि दोस्तों कल का हिंदी का एग्जाम आपको बहुत बढ़िया जाए, बहुत बढ़िया जाए। तो दोस्तों ऐसा स्ट्रैटेजी मैं आप लोग को बता दूंगा। 20 मिनट 25 मिनट के अंदर अंदर पूरा हिंदी को मैं ओवरव्यू कर दूंगा। हर एक सिलेबस का हर एक चैप्टर को मैं ओवरव्यू कर दूंगा और दोस्तों आप लोग को बता दूंगा दोस्तों कि किस तरीके से ये जो हिंदी का एग्जामिनेशन है आप देने जाओगे। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन पैटर्न पर डिस्कशन करना चाहूंगा। क्वेश्चन पैटर्न ये है कि दो क्वेश्चन आपके आएंगे दोस्तों 10 मार्क्स के, यानी दो क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे, यानी कि हर एक चैप्टर से, हर एक पोयम से 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म है। आपको करना है सिर्फ 3 पोयम। आपको कितना पोयम करना है? आपको करना है सिर्फ 3 पोयम। 4 पोयम है, आपको उसमें से सिर्फ 3 पोयम करना है। ओके। इसके बाद 4 क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के पूछेंगे। 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के पूछेंगे और 10 क्वेश्चन दोस्तों 1-1 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो बेसिकली 1-1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो व्याकरण के लिए होते हैं नॉर्मली, लेकिन पोयम अगर आप 3 करके जाओगे ना, सिर्फ 3 पोयम करके जाओगे, उससे आप 30 मार्क्स सिक्योर कर लोगे। ठीक है, तो 3 ठो पोयम जरूर कर लेना, 3 ठो पोयम जरूर कर लेना। कैसे क्या पढ़ना है हम आपको बता देंगे। आपको 3 पोयम करना है और साथ ही साथ व्याकरण का भी पूरा का पूरा टिप्स दे दूंगा। अभी आप लोगों को बता रहा हूं कि किस तरीके से हिंदी के साथ आप लोगों को लड़ाई करनी है और कल का हिंदी का एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया से बढ़िया आप लोग को देना है। ये नोट्स कहां से ले? ये नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से लीजिएगा। जरूर ये बात ध्यान रखिए, ये बात आपका इंस्ट्रक्शन है कि पुराना नोट्स को फॉलो नहीं करना। ये हमने नया नोट्स बनाया है, आज के आज बनाया है। ऐसा कुछ बता दूंगा, ऐसा कुछ हैक बताऊंगा जिस हैक के जरिए आप कल का एग्जाम हिंदी बहुत बढ़िया दे सकते हो, बहुत सुंदर दे सकते हो। जरा समझिए आपका सिलेबस क्या क्या है। आपका सिलेबस में है हिमाद्री त्रिंग श्रृंग से, जो कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ये बहुत ही इजीएस्ट पोयम है, ये बहुत ही इजी पोयम है। इजी पोयम है, इतना इजी पोयम है कि क्या बताऊं, बहुत ही इजी पोयम है। दूसरा, उनको प्रणाम, जो कि लिखा गया नागार्जुन, नागार्जुन ने लिखा गया। ये भी बहुत ज्यादा इजी पोयम है दोस्तों, ये भी इजी पोयम है। और फिर ये जो चौथा है, हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पीर पर्वत सी, इसको करना है। तो 1 2 4 आप लोगों को करना ही करना है। 1 2 4 हम आपको बता दिए, 1 2 और 4। और दोस्तों पुराना पीडीएफ फॉलो मत करना, पुराना पीडीएफ में कुछ कुछ गलतियां थी, इसीलिए हम लोग ने पुराना पीडीएफ को हटा दिया है। नया पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। फटाफट से जो ज्वाइन कीजिए। तो कैसे क्या पढ़ना है हम आपको बता देंगे, ठीक है। और हिंदी व्याकरण में क्या क्या है? हिंदी व्याकरण में आप लोग को संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण, क्रिया, अव्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शब्दों समूह के एक शब्द, मुहावरे, सब कुछ आप लोग को पढ़ना है नॉर्मली। तो बेसिकली हम लोग ये बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग को पढ़ना है। जैसे कि आप लोग को मान लीजिए हिमाद्री त्रिंग सिंह से पढ़ना है, तो पहले आप एक काम कीजिएगा, कविता को रीड आउट कीजिएगा। कविता को आप रीड आउट कीजिएगा। ये क्या है? ये है आपका कविता। इस कविता को पूरा का पूरा रीड आउट कीजिएगा। हिमाद्री त्रिंग सिंह से प्रसिद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा, तो इसको पूरा का पूरा रीड आउट कीजिएगा। रीड आउट करने के बाद ना आपको यहां से पढ़ना है, आपको बेसिकली यहां से पढ़ना है। अगर आप सारांश पढ़ लेते हो, अगर आप कविता का व्याख्या पढ़ लेते हो, तो कोई भी आंसर आप लिख सकते हो, कोई भी आंसर। ये पूरा का पूरा व्याख्या अगर पढ़ लोगे तो आपको कोई भी आंसर का नीड नहीं पड़ेगा दोस्तों। ये व्याख्या हैक है दोस्तों, ये व्याख्या को आपको पढ़ना है। ये व्याख्या देखिए ना, बहुत इजी वर्ड में दिया हुआ है। कवि ने इस रचना की शुरुआत भारत के महानता को दर्शाते हुए की है। तो बेसिकली ये व्याख्या को आप लोग को पढ़ लेना है। अगर आप व्याख्या को पढ़ लेते हो, निष्कर्ष को पढ़ लेते हो, तो कुछ भी आप लिख सकते हो। यहां से आपके 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। सबसे पहले तो आपको सारांश पूछेगा, सारांश में वही व्याख्या चेप किया जाना है। या तो पूछेगा कि कवि आपको इस कविता में क्या संदेश देना चाहता है, कवि आपको इस कविता में क्या संदेश देना चाहता है। तो दोनों को ही आप अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। हिमाद्री त्रिंग सिंह से बहुत ही अच्छा कविता है दोस्तों, और इसकी पूरी की पूरी व्याख्या दी गई है। वैसे ही आप लोग को दूसरे कविताओं के साथ भी करना है, वैसे आप लोग को तीसरी कविताओं के साथ भी करना है दोस्तों। ठीक है, सारे के सारे कविता हम लोग यहां पे लिख दिए हैं। वापस से बोल दूं कि आप लोग को 3 कविता करना है। कितना? आपको 3 कविता करना है। हिमाद्री त्रिंग श्रृंग से, हिमाद्री त्रिंग श्रृंग से,
इसके बाद आप लोगों को करना है दोस्तों, हो गई है पीर पर्वत से, बहुत ही आसान हो गई है पीर पीर पर्वत से, और उनको प्रणाम। ये 3 कविता अगर आप कर लेते हो तो आपका काम बन जाता है। और वो जो सुबह उठी थी तो मतलब कि धूप खिली थी वो छोड़ दीजिए, सुबह उठी तो धूप खिली थी वो छोड़ दीजिए, और आपको 3 कविता करना है बहुत बेस्ट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। बस देखिए ना, हर जगह हम लोग ने यहाँ पे समराइजेशन लिख दिया है, पूरा का पूरा समराइजेशन हम लोग ने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो हिंदी का पूरा अच्छा मैट तैयार हो चुका है। ये मैट बस आप लोग को पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बात करते हैं अभी व्याकरण का। व्याकरण का क्या करें सर? व्याकरण में ना विलोम शब्द दिया हुआ है, पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है। जितना विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द आप लोग को याद होता है उतना आप लोग याद कीजिए, ठीक है। नहीं याद होता है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। ओवरव्यू कर लीजिए, बेसिकली ओवरव्यू करना होता है। देखिए जैसे यहां पे हम लोग ने संज्ञा के बारे में लिखा है, किसी शब्द के से किसी वस्तु, स्थान, भाव या गुण के बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति मतलब राम, सीता, अमित, राधा। वस्तु मतलब क्या, स्थान मतलब क्या। तो ये सब तो इजी है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सब कुछ हम लोग ने कवर कर दिया उदाहरण के साथ। आप लोगों को बस ये नोट्स को पढ़ना है, आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, बस ये नोट्स को पढ़ना है दोस्तों। ये नोट्स को अगर आप पढ़ लेते हो, पूरा पूरा रात आप लोगों के पास समय है, अभी भी पूरा रात 8 घंटे 9 घंटे आप लोगों के पास समय है। ये नोट्स को पढ़ लेते हो, एक बार पढ़ लेते हो तो काम बन जाता है आप लोग का, और कुछ नहीं करना है। देखिए ना, हम लोग यहाँ पे सारा का सारा नोट्स में हम लोग यहाँ पे दे दिए हैं। आप क्लास 9, 10, 8 में तो ऑलरेडी पढ़े हो ये सब सारा चीज, क्या दिक्कत है? उदाहरण के साथ हम लोग दिए हैं, विलोम शब्द, क्रिया, विशेषण, सब कुछ दे दिए हैं, सब कुछ आप लोग को बस पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। देखिए इसके बाद हम लोग ने यहाँ पे विलोम शब्द दिया है, विलोम शब्द बहुत सारे हम लोग ने दिए हैं। आपको उतना नहीं पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है। जो जो चीज आपको अच्छा लग रहा है वो सब चीज पढ़ लीजिए, लिमिटेड पढ़ना है आप लोग को। जो जो चीज आता है वो सब चीज क्यों पढ़ेंगे आप, ठीक है। लिमिटेड पढ़ना है। 90, 100 तो विलोम शब्द दिए हम लोग ने, शब्दों समूह के एक शब्द, ये सब 1-1 मार्क्स 2-2 मार्क्स के आएंगे। बेसिकली आपको करना क्या है, बेसिकली आपको मैंने बोला है कि पोयम करना है 3 ठो, पोयम आपको 3 ठो करना है, 3 पोयम आपको कर लेना है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद वाला, नागार्जुन वाला और अज्ञेय वाला। आपको बेसिकली 3 पोयम करना है, 3 ठो पोयम करना है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अज्ञेय वाला नहीं, मतलब कि वो हो गई है पीर पर्वत से। आपको यहां पे 3 ठो पोयम करना है। साथ ही साथ संज्ञा कर लीजिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कर लीजिएगा, विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द, ये सब चीज कर लीजिएगा। विलोम शब्द कर लीजिएगा और एंटोनिम सिनोनिम कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब चीज हम लोग को कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। ये नोट्स पढ़िए, बस ये नोट्स पढ़िए और कुछ नहीं करना पड़ेगा आप लोग को। ये नोट्स अगर आप पढ़ लेते हो ना तो इतना इनफ है दोस्तों। कल का एग्जाम आप रॉक करने वाले हो, आप क्यों नहीं समझते हो? कल का एग्जाम आप रॉक करने वाले हो। ये नोट्स बस पढ़ लेना। ये नोट्स कहां से ले सर? ये नोट्स लेना है तो आप हमारे वो टेलीग्राम चैनल से लेना है, ठीक है। फटाफट से ये नोट्स ले लो, ये नोट्स जो है ये नोट्स पढ़ लो, बात खत्म हो जाएगा तुम्हारा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अब कल का हिंदी का एग्जाम पहले आप रॉक कर दो, उसके बाद आप देखते हैं क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। कल के लिए ये नोट्स, ये 55 पेज का जो नोट्स है उसको चाट जाओ, उसको पढ़ लो। एक बार अगर पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑनेस्टली बोल रहा हूं। थैंक यू सो मच गाइस।